बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी ब्रोस्ट की। ये मेरे बच्चों की बहुत ही फेवरेट है और बहुत आसानी से बन जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी देखने में ये लगती है। ज़रा सी टेक्निकल है, अगर आप थोड़े से स्टेप को फॉलो करें तो बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है। अब देखिए, ये मैंने चिकन लिया है, इनको बड़े बड़े डीप कट्स लगा लिए हैं। तकरीबन ये 2 किलो के करीब चिकन है। तो इसको मैंने, अगर स्किन के साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर इसको थोड़ी देर के लिए हमने मैरिनेट कर देना है। अच्छा, स्किन के साथ चिकन होगी तो उसका ब्रोस्ट डिफरेंट टाइप का बनेगा, उसका टेस्ट ही अलग होगा। और जो बग़ैर चिकन के होता है उसका अलग बनता है। अब मिल्क है और उसमें विनेगर डालूँगी मैं, उसको डालकर हमने थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे हम थोड़ी देर के लिए इसी चिकन को इस मिक्सचर का। ये बटर मिल्क तैयार हो जाएगा असल में हमारा। इसको मैंने ढक दिया। अब इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है 2 टेबल स्पून। ये जो स्टेप है ये सबसे अहम होता है, इसी से आपके चिकन टेंडर और मज़ेदार और जूसी बनती है। इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून और जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें थोड़ा सा मैं और डालूँगी, ताकि जब हम चिकन को इसके अंदर डिप करके रखेंगे तो इसका पूरा फ्लेवर बहुत अच्छा सा तंदूरी चिकन के अंदर अच्छे तरीके से पूरा रच बस जाएगा। अच्छा, ये जो है स्टेप इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके चिकन को टेंडर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने एक एडिशनल डाला है, चिली फ्लेक्स डालें इसमें 2 टेबल स्पून के करीब, और इन सबको डालकर मैं बहुत अच्छे से भर कर ऊपर तक ये इतना मैंने मिक्सचर बनाया है कि ये पूरे चिकन इसके अंदर पूरी डिप हो जाए। और तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको डिप करके मैं रख दूँगी। अब आटा लिया है मैंने, इसके अलावा ऑल पर्पस फ्लोर लिया है और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें कुछ चीज़ें मैं भर कर लेना है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है आपने। ब्लैक पेपर डाला है, नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, सब आधा चम्मच डाला है मैंने। इसको डालकर हमने इसको मिला लेना है। जब चिकन मैरिनेट होगी तो इसी मिक्सचर में हम इसको कोट करेंगे। अच्छा, आटा आपने खूब ज़्यादा लेना है, इससे नहीं घबराना है कि आटा ज़ाया होगा, क्या होगा उसका भी मैं आखिर में आपको यूज़ बता दूंगी कि आपने उसको क्या करना है। अब तकरीबन 4 घंटे जब हो जाएंगे तो हमने चिकन को अपना देखना है। ये देखिए कितनी अच्छी से इसके अंदर तक पूरा रस जा चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको मैं सारा निकाल लूँगी और इस आटे में कोट करूँगी। और नीचे जो उसका मिक्सचर रह गया, पानी सा, जो दूध का हमने बनाया था मिक्सचर पूरा बटर मिल्क बनाकर, उसको हमने एक बाउल में अलग से निकाल लेना है। इसको पहले हमने आटे में जो बनाया है वो डिप करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको झाड़ लेना है। बस ये जो स्टेप होते हैं ये इसकी जान है, पूरे जो आपका ब्रोस्ट है उसकी जान यही पूरा स्टेप है जो आप कोटिंग करते हैं। मसाले तो होते ही हैं लेकिन ऊपर का क्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमने जो बच गया है बटर मिल्क का मिक्सचर, उसके अंदर इसको डिप करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको बिल्कुल आटा जैसे गूंदते हैं ना, इस तरीके से मसलना है और उसको थोड़ी थोड़ी देर में झटका देकर हिलाना है। उससे क्या होगा, आपके लंबे लंबे से जो उसके चंक से जो बन जाते हैं, रेशे बन जाते हैं, वो बन जाएंगे। एक दफ़ा मैं फिर आपको ये कर दिखा दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से उसकी लेयर बनना शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से आपने सारे पीसेस को, लेग पीस है या जो भी उसका विंग वाला पीस होता है, उसको पहले आटे में अच्छे तरीके से डिप करना है। मैंने इसमें तेज़ स्पीड नहीं चलाई है क्योंकि फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने बाइंड करना है। जब आप बटर मिल्क वाले मिक्सचर में डिप करेंगे उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आपने बाइंड करना है। जैसे आप खूब दबाते हैं ना तो आपकी उसकी लेयरिंग आ जाएगी, जो मिक्सचर होगा उसकी पूरी लेयरिंग आ जाएगी। तो एक लेग पीस, एक थाई का जो पीस होता है, एक विंग का पीस होता है, तीनों मैंने आपको बता देने कि किस तरीके से आपने आटा इसके अंदर कोट करना है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। और आपका जब भी आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसके ऊपर की कोटिंग जो है वो भी बहुत अच्छी आएगी। और बस ब्रोस्ट में जो होता है 3-4 टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखना होता है, तो आप बहुत अच्छा जूसी सा ब्रोस्ट घर में भी बना सकते हैं। हर स्टेप पे इसकी टेक्निक है। कोट करते हुए, तलते वक्त आपको आंच कैसी रखनी है जिसकी वजह से आपका ऊपर की कोटिंग पक गई और अंदर का नहीं पका, तो वो भी मसला हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयरिंग आई है, उसको दबाते जाएंगे आप तो बहुत अच्छी सी लेयरिंग आएगी। अच्छा, मैं बता दूं कि मेरे बेटा जो है वो हिफ्स कर रहा है, तो हिफ्स कर चुका है, वो गर्दान कर रहा है। तो उसकी फरमाइश पर जब वो एक पारा गर्दान हो जाता है तो फिर मैं एक स्पेशल चीज़ बनाती हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा
कि ये कितनी अच्छी इसकी कोटिंग सी आ गई है। तो इसको आप साइड पे रखते जाएं, थोड़ी देर चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रखते हैं। अच्छा, मैंने थोड़े से फ्राइज़ बनाए थे, इसके साथ तो लाजमी बनते हैं। जितना आटा बच जाएगा वो सारा टेस्टफुल हो गया, चिकन का भी अर्क आ गया उसके अंदर, और जो है वो सारे मसालों का भी अर्क आया हुआ है। तो आप इसको सारे जो चिप्स हैं उसके ऊपर कोट कर दें और उनको तल लें, तो आपके बिल्कुल बाहर की तरह क्रिस्पी फ्राई जो है वो आपके चिप्स भी तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने चिप्स को एक तरफ चढ़ा दिया था, ये हो गए हैं, तो फिर मैंने आंच बिल्कुल मीडियम रखी है, बिल्कुल तेज़ नहीं है इसकी। शुरू में थोड़ी सी तेज़ है और बिल्कुल धीमी करके आप इसको गोल्डन फ्राई कर लें और ज़बरदस्त किस्म का आपका रोस्ट तैयार हो जाएगा। हाँ, आपने आंच बिल्कुल शुरू में थोड़ी सी फास्ट और उसके बाद बिल्कुल स्लो कर देनी है, तो अंदर तक पूरा पक जाएगा। ये पहला बैच है जो मैंने उतारा है। इसके बाद जब सेकंड आप बैच करेंगे उसमें भी आपने, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो चुका है, उसको थोड़ा सा आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बैच को फ्राई करना है, तो आपकी आखिर तक की जो ब्रोस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्राई होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ब्रोस्ट घर में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्राइज़ मेरे तैयार हैं। कैबेज और जो है मायोनीज़ और ब्लैक पेपर के साथ आप उसका सैलेड भी बना सकते हैं घर में, तो कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों को अपनी ट्रीट दीजिए, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस स्टेप को फॉलो करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपकी बनेगी। तो ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो देख लीजिए आप कैसी ज़बरदस्त सी चिकन तैयार है। तो एंजॉय करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।